नमो अरहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवछायाडं नमो लोय सवसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्व धर्माणां जयनं जयतु शासनम् जयनं जयतु शासनम् जयनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमितूणवट्टमाणं परमपाणं जिणं तिसोत्थेन भोच्छामिरयणसारं सायारणयारधं मीणम्। सर्वोत्कृष्ट रत्न सम्यक नामक रत्न और इसी का बहुत ही सुंदर क्रमबद्ध वर्णन श्रीमद् भगवत कुंकुंद आचार्य देव द्वारा हम सभी इस रहन सहन नामक ग्रंथ में पढ़ रहे हैं। और कल हम सभी ने सम्यक दृष्टि के जीवन में जिन 44 दोषों ने त्याग कर लिया है और उससे बाहर चले गए हैं, ऐसे वे 44 दोष कौन से हैं, इस पर चर्चा करी थी। 8 मद, 3 मूढ़ता, 6 अनायतन, शंकादि 8 दोष, 7 व्यसन, 7 भय और इन सभी के 5 अतिचार, ये मिलाकर कुल 44 भेद रूप जो दोष हैं, ये सम्यक दृष्टि के नहीं होते। जो इन 44 दोषों रहित होते हैं वे सम्यक दृष्टि होते हैं। ये प्रगट रूप में श्रीमद् भगवत कुंकुंद आचार्य देव ने स्पष्ट उल्लेख कर दिया था। और हमने कल फिर 8 मद, 3 मूढ़ता, 6 अनायतन, 8 दोष, 7 व्यसन, 7 भय की विस्तार से चर्चा हम पहले कर चुके थे। सो कल हमने 5 अतिचारों की चर्चा करी थी और देखा था कि जैन दर्शन कितना उदार हृदय वाला है, जहां पर दोषों के भी शुद्धिकरण के लिए प्रायश्चित आदि विधान कहे गए हैं। और कोई कल का दोषी वर्तमान में निर्मल अवस्था को प्राप्त होना चाहे तो यह भी संभव है। प्रायश्चित लिया जाना यह भी एक संभव कार्य है। बहुत सारे कर्मों की सही मार्ग पर आने के बाद त्वरित निर्जरा करी जा सके, ऐसा यदि योग्य पुरुषार्थ किया जाए तो संवर निर्जरा पूर्व मोक्ष होता है। ये वाली बात हमने स्पष्ट पढ़ी थी। आखिरी में हमने अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव में भी ये देखा था कि जो स्वभाव से ही गुणग्राही हो वह छायोपशमिक सम्यक दृष्टि क्वचित कदाचित संभव है कि किसी अन्य के गुणों की प्रशंसा कर दे। जैसे हमारे शास्त्रों में चोर के गुणगान गाए गए। अंजन चोर निशंक के तंग में प्रसिद्ध हुआ, लेकिन जो चोर अभी राजमहल से हार को चोरी करके आया है और जो सिपाहियों से बचने के लिए जैसा भी वो सीख के ऊपर चढ़कर मंत्र का आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन परमाणम ऐसा वचनोच्चार करता है, उस समय वह सम्यक दृष्टि है कि नहीं है हमको तो ये भी नहीं पता, क्योंकि अभी तो वो अपनी जान के लाले हैं। उसको तो अभी अपनी जान बचानी है। सो दीख पड़ता है कि जो सिपाही पकड़ के ले गए तो राजा अवश्य मृत्यु दंड देगा, सो मरना तो निश्चित ही है। और जो ये सेठ बोलता है सो इसको इसके सेठ के वचन प्रामाणिक हैं और वे सेठ मुझे प्रामाणिक लगते हैं, सो वे झूठ क्यों बोलेंगे। सो वह उसकी श्रद्धा करके चढ़ जाता है ऊपर और सारे तंतुओं को काट देता है और उसका ये श्रद्धान भी प्रशंसनीय हो जाता है। सम्यक्त्व तो बाद में वो अंगीकार करेगा, सेठ के पास जाएगा सीधे,
फिर उसको सेठ वहां मिलेंगे जहां पर वे अकृतंजन चैत्यालों की वंदना करते हो, और तब वह वहां पर श्रावक धर्म अंगीकार कर मुनि धर्म की साधना भी करेगा। तो करेगा तो बाद में, लेकिन हमारे आचार्य जैन दर्शन जगत में सभी हमेशा इतने गुणग्राही हुए कि उस चोर के उस सीकों को काट देने वाले श्रद्धान को ही निशंकित अंग से प्रसिद्ध कर दिया। तो ये गुणग्राहीता है। तो किसी दोष युक्त प्राणी में भी गुण पाए जाएं तो उसका आचार्य देव अतिशयता से वर्णन कर देते हैं। सो कोई सम्यक दृष्टि पुरुष ऐसा हो जो अन्य दृष्टि की प्रशंसा और संस्तवन भी कर दे, तो भी उसमें जो दोष है वो दोष तो है। सो अतिचार का तो पाप है, लेकिन उस अतिचार को त्यागता हुआ प्रायश्चित विधि से शुद्ध हुआ वह सम्यक दृष्टि अपने सम्यक को निर्मल रख सकता है। ये वाली बात आचार्य कुंद देव कल प्रकट कराए थे। आज अपन 8वीं गाथा की ओर चलते हैं, जहां दोषों के वर्णन के उपरांत कितने गुण सम्यक दृष्टि के जीवन में स्थायी तत्व को प्राप्त हो गए हैं उसकी चर्चा यहाँ करेंगे। चपला नाम का प्राकृत गाथा का ये छंद। ओहय गुण वसन भय मलवे रक्का दियार भक्ति वे कंबा एदे सत्तरिया दंसण सावय गुणा भड़िदा। अन्वयार्थ, उभय गुण यानी उभय गुण, दोनों, उभय मतलब दोनों, उभय गुण मतलब कौन कौन से कि मूल गुण और उत्तर गुण, ये दो गुण, मूल गुण और मूल गुण के संरक्षणार्थ उत्तर गुण। तो 8 तो हुए मूल गुण और 12 हुए उत्तर गुण। सो दोनों प्रकार के गुण, उभय गुण मतलब दोनों गुण, मूल गुण और उत्तर गुण। वसन भय मल वेरग्गा दियार, वसन मतलब 7 व्यसन, भय मतलब 7 भय, मल मतलब 25 मल दोष, इनसे रहित, और वेरग्गा दियार वैराग्य से युक्त और अतिचार रहित। वैराग्य युक्त, मल रहित, भय रहित, व्यसन रहित, अतिचार रहित, और भक्ति विगम्वा निर्विघ्न भक्ति सहित, विघ्न रहित भक्ति सहित, ए दे ये 77, 77 यानी 77, 70 और 7 77, ये गुण दंसण सावय गुणा भणिदा, दर्शन अर्थात सम्यक दृष्टि श्रावक के गुण भणिदा कहे गए हैं। देखिए बहुत सारे गुणों को आचार्य देव पुनरावृत्ति के रूप में ले रहे हैं, जिनको पहले प्रथम विलोकन पर ही पता पड़ रहा था कि गुण रूप हैं और ये दोष तो सम्यक दृष्टि में नहीं होंगे, उनको वापस उनके त्याग को गुण रूप में स्थापना करी। कौन कौन से? 7 भय, 7 व्यसन, 25 दोष, 5 अतिचार। अब यहाँ पर नया इंट्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, अब गुण की चर्चा करनी है ना। सो ये जो रहित हुए हैं, इनके रहित होने पर कौन कौन से गुण प्रकट हुए हैं कि 2 प्रकार के गुण प्रकट हुए। कौन कौन से? मूल गुण और उत्तर गुण। मूल गुण कितने होते हैं? 8। उत्तर गुण कितने होते हैं? 12। तो 12 और 8 20, और 44 हम पिछली गाथा में भी पढ़कर आए, जिनका त्याग कर दिया है। 7 व्यसन, 7 भय, 25 दोष, 5 अतिचार। ये 44 हम समझ आए हैं पहले। देखिए इतनी बार आचार्य कुंद देव ने बोल दिया है, इसलिए स्पष्ट उनका मंतव्य है कि ये वाला काम नहीं चलेगा कि हमको दोषों के नाम भी ना पता हो। तो हम सबको अभी तक इन दोषों के नाम याद हो जाने चाहिए। कितने दोष हैं कि भैया बहुत कम है। भय है कि डर जाना, जिसको चैतन्य की खबर है वो डरेगा क्यों? सो भय रहित होगा। तो भय कितने प्रकार के? 7 भय। अच्छा, और खोटी आदतें, कुटेव, व्यसन। सो व्यसन भी कोई अच्छा आचरण वाला पुरुष क्यों करेगा? तो 7 व्यसन से भी रहित होगा। और उसके ना तो 8 प्रकार का घमंड होगा, ना 8 प्रकार के शंकादि दोष होंगे, ना 6 प्रकार के अनायतन में जाना होगा, ना 3 प्रकार की मूर्ता को सेवेगा। तो ये 25 दोष हुए। तो 7 और 7 14 और 25 39। और उसके जीवन में क्वचित कदाचित यदि कर्मोदय संबंधी मलिनता से अतिचार लग जाए तो उन अतिचारों का परिहार करने वाला भी होगा,
तो 5 अति 4, तो 39 और 5 44, 44। अब जिसके ये 44 दोषों की निवृत्ति हुई है, सो 44 गुण प्रकट हुए हैं। सो उसके जीवन में और क्या आएगा कि उसके जीवन में आएंगे 8 मूल गुण, तो 52, 44 और 8 52, और आएंगे 12 उत्तर गुण यानी कि 64, 52 और 12 64। और क्या आएगा कि उसके जीवन में लहराएगा वैराग्य। वैराग्य भाया जाता है 12 भावनाओं के चिंतवन से। सो वैराग्य का पर्याय है भावनाएं, और उनकी जननी ये 12 भावनाएं हैं, वैराग्य की जननी। सो ये 12 प्रकार का वैराग्य, अनित्य का, अशरण का, संसार का, एकत्व का, अन्यत्व का, अशुचि का, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, धर्म, बोधि, दुर्लभ, ये 12 भावनाओं का विस्तृत वैराग्य का कुटुंब। तो 64 प्लस 12 76, और उसके ऊपर एक जोड़े की भक्ति। कैसी है भक्ति कि निर्विघ्न भक्ति है, वह भगवान से सीधा संपर्क है, निर्दोष, निश्चल, निष्प्रह, संपूर्ण समर्पण के साथ वाली भक्ति। ये 77 जो गुण हैं, ये सम्यक दृष्टि श्रावक के कहे गए हैं तीर्थंकर भगवान के पवित्र जिन मार्ग में। ठीक है, एकदम सरल है। तो आइए अपन चर्चा करते हैं 8 मूल गुण और 12 उत्तर गुण क्या है, क्योंकि प्रायः बाकी सबकी चर्चा हमने अपेक्षित विस्तार से कर ली है। अब जो छूट गया है वो 8 मूल गुण हैं, 12 उत्तर गुण हैं और 12 भावनाएं हैं। इनकी चर्चा अपन अभी यहाँ पर करेंगे। तो देखिए मूल गुणों का स्वरूप आचार्यों ने क्या बोला है, हम उसको समझते हैं। श्रावक के 77 गुण। सबसे पहले कौन के 8 मूल गुण। कौन कौन से होते हैं 8 मूल गुण? सामान्य हम सभी ने जो पाठशालाओं में पढ़े, सो मद्य त्याग, मांस त्याग और मधु का त्याग। देखो मूल गुण मतलब जो तो अवश्यंभावी हो, जो तो जीवन में होने ही चाहिए। तो सम्यक दृष्टि के जीवन में जो प्रगट में ही साक्षात हिंसा का कारण दिखता है, ऐसा शराब का सेवन, मदिरा का सेवन, ऐसा आमिष भोजी, ऐसा मांस का सेवन, अथवा ऐसा शहद का सेवन, मधु का सेवन, इन 3 मकार का तो त्याग होता है। और क्या होता है कि 5 उदंबर फलों का भी त्याग होता है। बड़ का त्याग, उमर का त्याग, कटूमर का त्याग, पाकर का त्याग और पीपर का त्याग, ये 5 उदंबर फल होते हैं। अब काल ऐसा पलटा कि किसी जमाने में तो जो अन्य धर्मी भी साधु होते थे ना, जो नगरों के बाहर जंगलों में रहते थे, झोपड़ियां बनाकर साधना करते थे, योग करते थे, धर्म करते थे, सो वे भी भोजन के लिए उनके शास्त्रों में आता है कि कंद मूल खाते थे। यहाँ तक लिख देते हैं कि राम सीता आदि भी जब वनवास में थे तो उन्होंने कंद मूल खाकर अपना वनवास का समय बिताया। सो कंद मूल का भक्षण ये अन्य संस्कृतियों में बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, कि जो जंगल में वास करेंगे, सो जंगल में जो सहजता से उपलब्ध होंगे फल फूल पेड़ों में लगे हुए, उनको तोड़कर खा लिया जाएगा। बराबर। सो ये किसी काल में 5 उदुम्बर फलों का भक्षण, उनका सेवन बड़ा ही प्रचलित था। तब जैनाचार्यों ने विचार किया कि अरे इन 5 प्रकार के फलों में तो अंदर ही त्रस जीवों के घर पाए जाते हैं। इनको आंखों से ही देखा जाए तोड़कर, सो त्रस जीव दिखने लगते हैं। सो इनके सेवन में तो त्रस हिंसा बहुत है। सो भाई ये वाले तो हमारे भक्षण के योग्य नहीं। तो देखो प्रथम मूल गुणों में जो हमने सामान्य रूप से पढ़ा, वो ऐसी वस्तुओं का त्याग कराया गया जिनमें प्रगट त्रस हिंसा हो। किस किस में है? मांस के भक्षण में प्रगट त्रस जीव का घात है। मदिरा चूंकि अमर्यादित वस्तु की है, सो त्रस जीव की उत्पत्ति उसमें सर्वज्ञ देव के द्वारा मानी गई है। मधु, इसके निकालने की प्रक्रिया ही हमको बहुत कुछ समझा देती है कि ना जाने कितनी बेजुबान मधुमक्खियों का मृत कलेवर उसमें पीसा जाता हो और उनकी विष्ठा और लार से बनी हुई वह मीठा पदार्थ सेवन के लिए तब तैयार हो पाता है। तो मध्यम मांस और मधु ये तो पूरे तरह से निर्मामित थे, और 5 उदुम्बर फल किसी काल में इतने ज्यादा सेवे जाते थे, तब जैनाचार्यों को विवश होना पड़ा
इनको मूल परिपाटी में रखने को कि जो जैनी कोमल हृदय के सभ्य जीव होंगे वे सभी ऐसी त्रस्त जीवों की हिंसा करके तो अपना उदर पोषण नहीं करेंगे, अपने पेट को नहीं भरेंगे। तो ये हो गई श्रावक के 8 मूल गुण की सामान्य विवेचना। फिर क्योंकि अलग अलग काल में अलग अलग तरीके के हथियार लिए गए, अलग अलग तरीके की विसंगतियां आई, तो आचार्यों मनीषियों ने उस काल में प्रासंगिक अलग अलग मुख्य मूल गुणों की व्याख्याएं करी। जैसे हम में से और आप में से 5 दुंबर फलों को किस किसने देखा है? कि किसी ने 1 देखा होगा, किसी ने 2। पाठशाला में भी बच्चे पूछ लेते हैं कि 5 दुंबर फल क्या होते हैं, हमने तो देखा ही नहीं। और जिनको देखा ही नहीं मतलब हम खाते भी नहीं, और जिनको खाते नहीं उनका तो ग्रहण स्वयं हो गया ना त्याग का, कि हमारा 5 दुंबर फलों का त्याग है। सो 8 मूल गुणों में 5 तो ऐसे ही आ गए हम सभी के। तो इसके मायने क्या हुए कि नहीं, ये किसी काल में जीव सेवन किए देखे जाते थे, सो उस समय के आचार्यों ने उस काल के भव्य जीवों के लिए प्ररूपणा करी। अब शायद कोई ऐसी वस्तुएं हो जो हमारे उपयोग सेवन में आती हो जिनमें प्रत्यक्ष त्रस्त जीवों का घात हो, तो वर्तमान में यदि आचार संहिता बनाई जाएगी, वर्तमान में यदि ये विचारा जाएगा कि भैया जिनका हृदय कोमल है वे किन वस्तुओं को छोड़ देंगे, तो वो वाली बात अलग होगी। सो यही समंतभद्र आचार्य देव के पास जब 8 मूल गुणों की व्याख्या का प्रश्न पहुंचा, तो आचार्य समंतभद्र देव ने अष्ट मूल गुण श्रावक के कौन से बोले? उन्होंने पहले तो 5 अनुव्रतों को स्थान दिया। उन्होंने बोला 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। श्रावक की अवस्था में इनका पूर्णतः त्याग तो संभव नहीं, लेकिन इनका अणुमात्र त्याग, अंशतः त्याग, इनका थोड़ा थोड़ा त्याग तो श्रावक भी कर सकते हैं। सो ये आवश्यक बन गया श्रावक के जीवन का कि वह 5 पापों से अंशतः निवृत्त होगा। सो ये उसके मूल गुण में प्रयोग किया आचार्य समंतभद्र देव ने कि श्रावक के मूल गुण क्या है कि भैया वह हिंसक नहीं होगा, वह प्रगट में झूठ नहीं बोलेगा, चोरी ना करेगा, कुशील से दूर रहेगा और परिग्रह में अपनी वृत्ति को नियंत्रित करेगा, परिग्रह का परिमाण करेगा। सो ये उन्होंने जब मूल साक्षात प्रगट हिंसा को देखा गया इन 5 पापों के निष्पादन में, तो समंतभद्राचार्य देव ने इन 5 अणुव्रतों को ही श्रावक का मूल गुण बताया। ठीक है, मतलब मूल गुण बताया मतलब कई लोगों को ये लगता है कि व्रत प्रतिमा तो दूसरी प्रतिमा है और वह 5वें गुण स्थान में शुरू होती है। 5वें गुण स्थान के 11 भेद, 11 प्रतिमा नाम से हम उसको जानते हैं। उसमें पहला भेद है दर्शन प्रतिमा, जिस पर सम्यक दर्शन और विशुद्ध हो जाता है, मतलब उसके जीवन में और दृढ़ता, सो उसका अलग स्वरूप है। फिर जब पहली प्रतिमा का धारी और आगे मोक्ष मार्ग में सबल बनता है, तब वह व्रतों को अंगीकार करता है 12, उसके होती है व्रत प्रतिमा। तो कुछ लोगों को लगता है चौथे गुण स्थान में तो 5 पाप हो सकते हैं, व्रतों का पापों का अंशतः त्याग और अणुव्रतों का ग्रहण तो 5वें गुण स्थान में होगा। तो भाई चौथे गुण स्थान में तो कुछ भी तैयार होगा ना, स्वीकृत होगा। सम्यक दृष्टि कितना भी झूठ बोले, कुछ भी चोरी डाके डालता रहे, कुशील का भरपूर सेवन करे और परिग्रह का अंबार जमाता रहे, तो भी सम्यक दृष्टि उसका रहना संभव होगा ना। आचार्य समंतभद्र देव को ये वाली बात मानने नहीं थी। उन्होंने बोला देखो, प्रतिज्ञा रूप में 5 पापों की अंशतः निवृत्ति जो अप्रत्यख्यानावरण नाम की कषाय चौकड़ी के जाने पर होगी, वो तो 5वें गुण स्थान में होगी, सो सही बात है। लेकिन वर्तमान में इसके अनंतानुबंधी गई है ना, इसकी बड़ी कषाय गई है, सो उस कषाय की निवृत्ति से इन 5 पापों से विमुख नहीं हुआ होगा कि इन 5 पापों की बहुत ऊंची ऊंची मोटी वृत्तियां भी जिस सम्यक दृष्टि श्रावक ने छोड़ दी है, उसके चतुर्थ गुण स्थान में भी 5 अणुव्रतों का होना ये आवश्यक हो जाता है। तभी हम बोलते हैं सम्यक दृष्टि विरोधी हिंसा तो करेगा, संकल्पी हिंसा नहीं करेगा। वो जानबूझकर किसी की हिंसा नहीं करेगा। जब अपने पर प्राणों की विपत्ति बनती जाने तो आत्म संरक्षण में वह हिंसा करे, सो उसमें उसका अपराध नहीं।
तो दूसरे को खुद नहीं मानता, मारता संकल्प से, ये उसके अहिंसा अणुव्रत का प्रकोप है। प्रकोप क्या बोले, प्रसाद है। बात समझ में आई? अणुव्रत पांचवें गुण स्थान में होते हो सो वे अणुव्रत दो कषाय के चौकड़ी के अभाव वाले हैं। लेकिन अनंतानुबंधी के जाने में जो सम्यक दृष्टि के स्वभावतया पांच पापों से विमुक्ता होती है, वे भी तो अणुव्रत कहलाएंगे ना। समंत भद्राचार्य देव ने 5 उदंबर फलों को रखा एक तरफ और उनने बोला भैया इनसे तो तुम्हारा ज्यादा परिचय ना होता होगा, ये तो देश काल की बात है, लेकिन 5 पाप तो तुम किसी भी काल में रहो, शायद बहुत कुछ संभव है तुम इनमें प्रवृत्त होते हो। तो सम्यक दृष्टि हम उसको बोलेंगे जिसके हृदय में पापों से भय जागा है और जिसने उन पापों से अपनी वृत्ति को विमुख किया है। ठीक है, तो आचार्य समंतभद्र की दृष्टि में कौन से 8 मूल गुण हैं कि 5 अणुव्रत यानी 5 पापों का एक देश त्याग, और मध्य मांस और मधु ये सारे ही कालों में देखे जाते हैं, तो इन तीनों का त्याग तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, 8 मूल गुण कौन कौन से हुए आचार्य समंतभद्र देव के हिसाब से? 5 अणुव्रत और मध्य मांस मधु त्याग। अब इसके बाद बहुत समय बाद आशाधर पंडित जी साहब भी हुए। ये बहुत माने हुए बड़े गृहस्थ विद्वान थे और यहाँ तक कहा जाता है आचार्य अमृतचंद्र देव ने भी शब्द ज्ञान आचार्य पंडित आशाधर जी के समक्ष लिया था। 1000 वर्ष पुराने पंडित हैं ये, पंडितों की परंपरा में सबसे पुराने विद्वान, जिन्होंने अध्यात्म रहस्य जैसी गजब की स्फुट अध्यात्म रचनाएं करी, जिन्होंने सागार धर्मामृत और अनगार धर्मामृत में श्रावकों और आचार्य मुनिराजों की आचार संहिता का स्पष्ट प्रतिपादन किया। सो वे पंडित आशाधर जी ने क्या माना 8 मूल गुणों को श्रावकों के? उन्होंने बोला देखो 3 मकार तो चलेंगे। देखो मतलब 3 अलग अलग परंपराओं में जिनागम में 8 मूल गुणों का वर्णन मिला, लेकिन तीनों में एकांततया मदिरा का त्याग, मांस का त्याग और मधु का त्याग तो बताया ही है। सो ये जैनियों के ग्रहण बने इनका, सो वे जैनी नहीं कहलाते, जैन कहलाने के अधिकारी नहीं है। ये तो संभव ही नहीं है किसी जैन के जीवन में इन 3 मकारों का प्रवेश उठाना हो और वह जैनत्व को पकड़ा रह जाए। भाई आज का काल तो ऐसा है, लोग किस किस प्रकार के तर्क नहीं देते। लोग बोलते हैं भैया वो जमाने गए जब शराब को सड़ा गला कर बनाया जाता था, अब तो केमिकल को प्रोसेस करके भी बना ली जाती है। अब इतना ज्यादा सड़ाया नहीं जाता अंगूर आदि को, वो गुड़ आदि को सड़ाकर अब वो बनती होगी, वो तो देशी है, वो तो ऐसी शराब है, लेकिन केमिकल वाली शराब भी तो आ जाती है। फिर अलग अलग फ्रूट बियर है, फिर अरे ये बियर है और ये विस्की है और ये वो है और ये वो है। नाना युक्तियों से सभी कहते हैं कि पहले इसमें हिंसा होती थी, अब हिंसा नहीं होती, सो अब तो ये मान्य होनी चाहिए। और खेद है कि इसी कारण से, क्योंकि हम सभी समाज की तरफ से हम इसमें विफल हुए हैं कि हमने आई हुई नई पीढ़ी को इसके बारे में अच्छे से परिचित नहीं करा पाया है कि मद्य के त्याग का आचार्यों ने इतना बढ़ चढ़कर क्यों उद्घोष किया है। ये हमारी विफलता है कि हम इस नई पीढ़ी को ये समझा नहीं पाए हैं, और आज की नई जैन पीढ़ी भी शराब को पीती है और उसको अपराध बोध नहीं होता, जबकि ये इतना बड़ा अपराध है कि कौन सी शुरुआत की परंपरा से अभी तक सारे आचार्य इसको जैनियों के मूल गुण में, श्रावक के मूल गुण मानने में एक मत है। बराबर क्या है कि अकेली शराब का इतना दोष नहीं कि उसके निष्पादन में त्रस जीवों का घात होता है। शराब का कार्य है उन्मत्तता को पैदा करना, हमारे होशों को घुमा देना। फिर आप बोल सकते हो कि उसके पी लेने से गम चला जाता है, पीड़ा चली जाती है, मानसिक अवसाद से शून्यता मिलती है, नशा होता है ना, तो ये कहा जा सकता है। ये क्योंकि कुमार्ग में पढ़ने के बहाने और दलीलें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन सन्मार्ग की बात उससे जुटलाई तो नहीं जाएगी। सो अकेली इतना ही मदिरा पान का दोष नहीं है कि वह त्रस जीवों के घात से बनती है। ये वाला जो कारण हुआ ना, ये तो परद्रव्यावलंबी हुआ कि दूसरे जीव की हिंसा होती है,
सो इसको मत पियो। पर आप उसका आगम का सूक्ष्मता से जब अवलोकन करोगे तो दर्शन मोहिनी कर्म है ना, इसको जो उपमा है वो मदिरा की है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वारी। तो आचार्यों का ये मानना है कि बताओ कितनी दुर्लभता से ये जीव नित्य निर्गुण से निकलकर पहले तो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति इन स्थावर कायों में आया, अनंत काल तो इसने निगूढ़ में ही बिताया। उसके बाद निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। कि ये भी बहुत बड़ी बात थी कि ये निकलकर एक इंद्रिय स्थावरों के भी अलग अलग भेदों में गया। अनंत काल तो बस एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। कि भाई ऐसी तेज आंधी थी अज्ञान की कि एक इंद्रिय का भी ज्ञान न था, आंशिक ज्ञान था, अक्षर का अनंतवा भाग, उस ज्ञान का कोई उपयोग ना होता था, इतनी शक्ति ही नहीं थी उस ज्ञान का अपने हित के लिए कुछ प्रयोग किया जा सके। फिर जैसे किसी को चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होना दुर्लभ है, ऐसे वह पृथ्वी अग्नि जल वायु वनस्पति बना जीव जाकर 2 इंद्रिय इल्ली बना, विष्टा का कीड़ा बनाना तो भी इतने बड़े भाग्य की बात थी कि अहो जैसे इसको दुर्लभ चिंतामणि रत्न मिल गया हो। मतलब एक इंद्रिय ज्ञान से 2 इंद्रिय ज्ञान का प्राप्त हो जाना, ये कितनी बड़ी सुंदर खबर है, इतनी बड़ी ये क्रांति है जीव के जीवन में, जिसको आचार्यों ने अत्यंत दुर्लभ बोला। चिंतामणि रत्न की प्राप्ति जितना दुर्लभ बताया, फिर 2 से 3 इंद्रिय हुआ, 3 से 4 इंद्रिय हुआ, और फिर 4 इंद्रिय से पंचेंद्रिय हुआ, पंचेंद्रिय से मन वाला संगी हुआ, उसमें भी संगी होकर आज इस मुकाम पर पहुंचा कि विचार करे, बुद्धि नियोजित करे तो अपने हित का हितु बन सकता है, अपने जीवन का निर्माण कर सकता है। ऐसा अवसर जिसको हाथ में लगा वो इस अवसर में ऐसा चाहे कि नशा करके निगोद तुल्य होश गुल वाला हो जाए। जिसको इतनी कीमत वाला संगी पंचेंद्रिय पना मिला, उसको लगे कि भैया सब कुछ भुला दिया जाए, ऐसा कोई तुम्हारे पास नशा कारक हो तो दो। तो आचार्य देव बताते हैं कि दर्शनावरण कर्म उसको एक इंद्रिय दशा का कर्म मानता है। शराब पीना ये आत्मघात है। अकेली हिंसा हो इसमें इतना नहीं, इसमें अपने स्वभाव का हनन है। जो स्वयं परिस्थितिवश हीन ज्ञान में पड़ा है उसका तो क्या दोष, अंधे को दिखाई नहीं देता, आंख नहीं है, उसका क्या दोष, लेकिन जो हाथ में कांच लेकर आंखों को फोड़े वो तो दोषी है। अंधा तो दया का पात्र है, लेकिन जो अपने हाथों से अपनी आंख फोड़ता है वो किसी की करुणा का पात्र नहीं, वो बेचारा है, कर्म भी उसके प्रति उदासीन है। सो शराब आदि से जो प्रत्यक्ष में अपने ज्ञान स्वभाव पर प्रहार है, सो इसमें निगोद का बंध होता है, निगोद में चले जाने की तैयारी है। इसलिए जैनी नशा नहीं करते। नशा मतलब अपने जानने देखने के स्वभाव के साथ अन्याय करना। इस दुर्लभ अवसर में जहां पर हम जान देखकर समझ सकते हैं, जान करके दुखों के काल में भी समता से सुखी हो सकते हैं, भेद ज्ञान से दुखों की वेदना को ना भोगते हुए चैतन्यता को भोग सकते हैं, ऐसा गजब का ब्रह्मास्त्र और कोई शराब पीकर उस ब्रह्मास्त्र को जला दे तो उसका दुर्भाग्य बहुल है, वो समझने जितना नहीं। सो इतना नहीं कि शराब पीने से हिंसा होती इसलिए शराब का त्याग है, तो केमिकलों से बनी शराब को पी लिया जाए, नशे को कर लिया जाए, ड्रग्स को ले लिया जाए और नाना प्रकार के नशे कर लिए जाए। शराब अकेली राजा है, इसके पीछे सारे नशाकारक वस्तुओं का सेवन जानना, बीड़ी सिगरेट और नाना प्रकार के ड्रग्स, ये सब के सब सम्यक दृष्टि इनको नहीं छुएगा, क्योंकि वह ज्ञान की कीमत जानता है और इनके आत्मघाती उपक्रमों को जानता है, हानियों को जानता है। ठीक है, तो मध्य त्याग, मांस त्याग के लिए भैया कोई हम सभी को उदाहरण समझने की जरूरत नहीं है। ये तो कोई रोज मांस खाता हो ना, उसके हाथ में भी एक चाकू दे दिया जाए और वो खाता हो गाय का मांस और उसको पहुंचा दिया जाए गाय के पास कि लो इसको मारकर पका लो,
उसकी ताकत नहीं होगी। वो तो बना बनाया आ जाता है सचकर प्लेट में, सो वे समझ नहीं पाते और कर लेते हैं। हमारे स्वभाव में इतनी स्वाभाविक क्रूरता ही नहीं है कि हम सामने अपने आप ये काम कर पाए। किसी के बहुत कृष्ण लेष्या के परिणाम हो और जिसने अपने हृदय को निश्चेत कर दिया है, वे ही मांस भक्षण का और पर वस्तुओं को, दूसरे जीवों को क्रोध का कार्य कर पाते हैं। सो मांस त्याग भी। और मधु क्यों? कि मधु का भी सामने प्रत्यक्ष है, उसको निकालने की कोई ऐसी विधि है ही नहीं कि किसी का घात ना हो और वह निकाल लिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, वह क्या है? मधुमक्खियों का झूठा किया हुआ, उनकी विष्ठा, थूक, लार और उनके ही शरीर का कलेवर। सो उत्तम पुरुष ऐसी अनंत अनंत त्रस जीवों से बनी हुई वस्तु को नहीं खाते। तो ये तीन तो हमारे जीवन में एकदम शून्य हो जाना चाहिए। हमारा जीवन इनके होने से, हमारे जीवन में कभी ऐसी हीन वृत्तियां हो ही नहीं। पंडित आशाधर जी ने ऐसे ही आदि में तीन मूल गुणों को तो वही रखा, मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग। चौथा मूल गुण उन्होंने बताया, रात्रि भोजन त्याग। क्या जैनी लोग क्या है कि रात्रि भोजन नहीं करेंगे। और क्या बताया कि उन्होंने 5 उदंबरों को अलग अलग ना रखकर 5 को एक कर दिया। तो उदंबर फलों का त्याग मतलब ऐसे सारे फलों का त्याग जिनके अंदर त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, कंद और मूल और त्रसों की उत्पत्ति के सारे फल, उनका त्याग। कौन कौन से हो गए? 3 तो मद्य मांस मधु, एक रात्रि में भोजन नहीं करते, एक 5 उदंबर फल रूप जितने भी फलों में त्रस जीव पाए जाएं अथवा बहुत सारे स्थावर जीव पाए जाएं, उनका त्याग। और फिर क्या रखा उन्होंने? छठवा, पंच परमिष्टि नमस्कार, देव दर्शन। भाई 5 परमिष्टियों का उसको नित्य दर्शन चाहिए, नित्य उनकी भक्ति चाहिए। सम्यक दृष्टि को देवता का दर्शन ना मिले तो वह यदि पराधीनता हो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की तो कोई बात नहीं, लेकिन जो सुलभ हो तो वह तो पंच गुरु महागुरुओं का भक्त है, तो उसको उनका नमस्कार चाहिए ही चाहिए। और क्या कि अरे ऐसा कैसा ज्ञानी जो अपने को जीव रूप देखता है तो दूसरे जीवों के प्रति दया भाव उसके हृदय में नहीं उमड़ेगा। तो जीव दया यानी परोपकार भी उसके जीवन में चाहिए। ये मूल गुण है। जिसके हृदय में जीव दया नहीं है और बहुत ऊंचे ऊंचे नियमों को वह पालता हो, तो जीव दया से शून्य, वह सम्यक्त्व का पात्र अधिकारी नहीं है। और जल छानना, बिना छना जल काम ना लेंगे। आशाधर जी ने ये श्रावक की पूरी जीवन शैली को 8 मूल गुणों के नाम से परोस दिया। कैसा होगा जैन? कि मद्य मांस मदिरा को तो छुएगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं। और कैसा होगा? रात में नहीं खाएगा, रात में नहीं खाएगा। तो क्या करेगा कि 5 गुरु को नमस्कार करेगा। ऐसे फलों का भी मांस तो छोड़ ही दिया है, ऐसे फलों को भी नहीं छुएगा जिनमें त्रस और बहुत सारे स्थावर जीवों की उत्पत्ति हो। त्रसघात और बहुघात नाम के भक्ष का त्याग करेगा। छना हुआ पानी ही प्रयोग में लेगा, अनछने जल को नहीं छुएगा और जीव दया से उसका हृदय सजा हुआ होगा, कोमल होगा। ये 8 मूल गुण पंडित आशाधर जी ने 1000 वर्ष पूर्व कहे। ठीक है, एकदम सरल है। हम तो इसको ऐसे माने कि भैया मद्य मांस मधु का त्याग ये भी हमारे जीवन का मूल गुण है। और ऐसे फल जो अनजान फल है, जिनमें त्रस स्थावर जीवों की बहुत उत्पत्ति है, उनका भी त्याग हम करेंगे। हम 5 पापों का भी एक देश त्याग कर अनुव्रतों को ग्रहण करेंगे, रात्रि भोजन का भी त्याग करेंगे और हम जल छानने को भी अंगीकार करेंगे, जीवों की दया पालेंगे और 5 परमिष्टि को नमस्कार करेंगे। ये सारे के सारे मिलाकर मूल गुण हैं। अरे ये तो 8 से ज्यादा हो गए और मूल गुण तो 8 ही होते हैं। अरे 8 होते हैं, कोई जरूरी थोड़ी। नियम तो जितने जीवन में लिए जाए कम है। हम तीनों ही सामान्य प्ररूपणा वाले, आचार्य समंत भद्र देव द्वारा प्ररूपित और पंडित आशाधर जी द्वारा वर्णित ये सारे नियमों को लेंगे। और अब हम प्रासंगिक हमारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में भी जो अभी लगता हो कि जिन वस्तुओं के ग्रहण में प्रचुर हिंसा है, हम उनसे निवृत्ति ले लें। हम ऐसे इत्र आदि का प्रयोग ना करें, ऐसे कॉस्मेटिक्स का प्रयोग ना करें
जिनमें प्रगट में एनिमल यूज होता हो, एनिमल प्रोडक्ट यूज होते हो। हम डेयरी के दूध को, चीज को, पनीर को, दही को, जिसका हमको नहीं पता कि किस अवस्था में गाय को रखकर उस दूध को निकाला गया है, किस अवस्था में उन सभी का लालन पोषण इत्यादि किया गया है अथवा ना किया गया है। क्या जब उनसे दूध ना लिया जाता हो तब क्या उनको कत्ल खानों पर, भूचड़ खानों पर डाल दिया गया है? उनकी जो बैल हो गए हो, जो बछड़े गाय नहीं हो बैल हो, उन सभी को, क्योंकि उनका तो अब कुछ काम बचा नहीं, सो उनको बाल अवस्था में ही नहीं बेच दिया गया हो बूचड़ खानों को। यदि ऐसी सबसे विभत्स रूप कार्य करने वाली डेयरी आदि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं मिल्क प्रोडक्ट्स को बनाने वाली, ये आज के काल का अभक्ष्य है। हम सभी को इसको नहीं छूना चाहिए। हाँ, दूध में कोई, हमारे जिनादों में तो तीर्थंकर मुनिराज भी दूध की खीर का आहार लेते वर्णित है, और समाधि मरण के समय तो अंत तक छाछ का ग्रहण होता है। जब सब कुछ त्याग दिया जाता है तो पानी और छाछ चलता है। तो दूध से कोई विद्वेष नहीं है, ठीक है, लेकिन वह कहां से आ रहा है और जिससे वह आ रहा है वह प्राणी उस दूध के उत्पादन में किस किस दयनीय अवस्था से गुजरा है, इसका विचार हम सभी को करना होगा। हमारे जो कपड़े बने हैं, सो ये कपड़े किस रीति से बनकर आए हैं, कहां से बनकर आए हैं। हम जो जो भी वस्तुएं प्रयोग में ले रहे हैं, इन सब की जो मेकिंग प्रोसेस है उसमें कितनी हिंसा हुई है, क्योंकि अब तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बड़े बड़े प्लांट्स में बनाती हैं, तो इसमें कितनी हिंसा है हमको नहीं पता। बाजार के बिस्किट्स बन रहे हैं, ब्रेड बन रही है, ये सब बनते हैं, सो कितने दिन पुराना अमर्यादित अनाज, कैसा अनछना पानी, उस सबको मशीनों द्वारा ही शोधा जाता होगा। जो कीड़े पनप जाते होंगे उनको केमिकल डालकर अलग कर कर मार डाला जाता होगा, शोध किया जाता होगा, पीसा जाता होगा, उबाला जाता होगा, परोस दिया जाता होगा, पैक कर दिया जाता होगा। तो हम सभी को अत्यंत विचारवान होकर, विवेकी होकर ये वाली बातों का ध्यान रखना होगा कि भैया हम ये सारे काम ना करें जिन पर बहुत महती हिंसा प्रत्यक्ष है। हम जानबूझकर अंधे ना बने, और हम इतना भी ना कर पाए कि अपनी इंद्रियों को इतना भी ना समझा पाए। बच्चों को तो हम समझा देते हैं, बेटा ये वाली चीज मत लो, ये आपके लिए अच्छी नहीं है। तो इंद्रियां भी तो हमारे अधीन होनी चाहिए ना। हमारा इतना अधिकार तो इंद्रियों पर चलना चाहिए कि हम उनको बोल पाए उन वस्तुओं की आकांक्षा मत करो जिन वस्तुओं में बहुत सारे जीवों की हिंसा, प्रताड़ना और उनका ताड़न होता हो। बताइए, हमारे कथानक तो कैसे प्रसिद्ध हैं कि बहुत प्रसन्नता से जाते थे 56 कोटि बरातियों के साथ नेमी कुमार, और ऐसा नहीं था कि उनको शादी नहीं करनी थी, प्रसन्नता से स्वीकृति दी थी। राजुल इंतजार करती थी, पूरी बारात आनंदमय वातावरण में सजी हुई जाती थी। शौरीपुर से द्वारका की ओर, नहीं, कहां पर जा रही थी, जूनागढ़, जूनागढ़ को जाती थी। और रास्ते में क्या हुआ कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि कोई किन्हीं पशुओं को मारता होगा, कोई कुछ नहीं कर रहा था। बस क्या कि भैया बारात निकल रही है, सो पशु बीच में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, तो बहुत दूर बाड़े बना दी गई थी और रोक दिया गया था। किसी स्थान पर संभव होगा गाय इस साइड रह गई होगी, उसका बछड़ा उस साइड पहुंच गया होगा। सो ऐसे माता से बिछड़े हुए पशु कराहते थे माता को पास ना पाकर। उनका ऐसा मृदु करुण कोलाहल सुनकर, रुदन सुनकर, क्रंदन सुनकर, उन नेमीश्वर महाराज को, जो शादी करने जाते हैं, प्रसन्न है, अपने मन से जाते हैं, वैराग्य लेकर नहीं निकले थे शौरीपुर से, प्रसन्नता से निकले थे। पूरा सब नाच रहे हैं, कृष्ण जी भी हैं, बलदेव भी हैं, सब है, सब कुछ हो रहा है बारात में, सब लोग इतने प्रसन्न हैं। और बताओ कितना कोमल हृदय है हमारे आदर्श तीर्थंकरों का कि भाई उन्होंने पशुओं का रोना सुना तो उनको अपनी स्वार्थ वृत्ति पर घिन आ गई कि बताओ मैं थोड़ा आनंद मना सकूं, इसके लिए इतने जीवों को दुखी होना पड़ता है। धिक्कार है ऐसी पराधीनता को, और धिक्कार है इस भोग बुद्धि को, इसका अभी त्याग होना आवश्यक है। और उन्होंने सारथी से बोला गिरनार की तरफ मोड़ लो। क्या जो बारात दुल्हन को वरने जाती थी वो मुक्ति रमा को वरने निकल पड़ी।
जहां पर राग के गीत बजते थे, वैराग्य का नृत्य वहां होने लगा। जो हृदय राग से कलुषित हो रहा था, अब वह वैराग्य की उत्कट भावनाओं से हिलोरित होने लगा। ये कैसे हुआ कि भाई हमारे आदर्शों का हृदय जीव दया से एकदम लहराता है, कोमल है। ऐसा ही हमारा हृदय होना चाहिए। हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि हमारे कारण, हमारे किंचित सुख के लिए, हमें नैमिनाथ भगवान का चरित्र पता है, हमने उनके जीवन के आदर्शों से पाया है, अपने थोड़े से सुख के लिए भी दूसरे को थोड़ा भी वेदना पहुंचाना, ये जघन्यतम स्वार्थ का अपराध है। जैनियों से ये ना बनेगा, जैनियों को ये नहीं करना चाहिए। समकित समीचीन दृष्टिवंतों को ये करने योग्य नहीं। ठीक है। लेदर प्रोडक्ट्स वो मांस में आ जाते हैं। कोई बोले कि भैया यहाँ पर चमड़े का त्याग क्यों नहीं लिया, कि मांस का त्याग, चमड़ा वही मांस है, तो उसका कैसे भी ग्रहण किया जाए, भोजन कर कर या पहनकर, ये सब मांस त्याग में आ गया। मध्य त्याग में नशे का त्याग आया। मांस त्याग में हर उस वस्तु का त्याग आया जो एनिमल्स के ताड़न से, प्रताड़न से, हिंसा से बनी है। और मधु त्याग में उन वस्तुओं का संचय हो गया जो वस्तुएं दिखती तो शाकाहारी हैं, लेकिन उनका उद्गम बहुत हिंसा से हुआ है। ये सारी वस्तुएं मधु त्याग में हम लेंगे। उदंबर फलों में वे सारे फल जिनको वेजिटेरियन लोग वेजिटेरियन मानकर खा जाते हैं, लेकिन विचार ही नहीं करते कि इसके अंदर तो इतने सारे स्थावर जीव, इतने सारे त्रसजीवों के खंड हैं, ये हमारे छूने जैसे भी नहीं। तो ये पंच उदंबर फलों में आ गए। ये सब कब संभव होगा? जब हृदय में जीव दया और पंच महागुरु की भक्ति होगी, जब जीवन में रात्रि भोजन का त्याग और छने जल का ग्रहण होगा, और हमारा जीवन स्वरूप की आराधना का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेगा, तभी ये सब संभव है। ये श्रावक के 8 मूल गुण जिन आगम में वर्णित हैं, अपन ने अलग अलग जगहों से क्या क्या वर्णन 8 मूल गुणों का मिलता है, उसकी थोड़ी यहाँ चर्चा करी है। तो ये हमको इसमें विचार अवश्य बनना होगा। हम जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उन वस्तुओं का इतिहास क्या है, वे वस्तुओं का उद्गम स्थल क्या है, और वे सब किन किन जीवों की कठोर यातना के परिणाम हैं। यदि किसी भी वस्तु के निर्मापन में, उसके बनने में, उसके हम तक आप पहुंचने में किसी भी जीव को कष्ट पहुंचा है, तो याद रखेंगे हम सभी कि यदि हम उस वस्तु का ग्रहण करते हैं तो हमारे हाथों में भी रक्त है, हम सभी भी निर्दोष नहीं होंगे, क्योंकि वो हिंसा हमारे लिए की गई। और जैन दर्शन में कृत कारित अनुमोदना तीनों का फल समान है। कोई दूसरा मारे दूसरे के लिए तो अपराधी दोनों हैं, जो मारता है वह भी, जिसके लिए मारा जाता है वह भी। तो ऐसी वस्तुओं का ग्रहण अभी ही हमको रोकना होगा, और हमको बहुत विचार करना होगा हम कैसी वस्तुओं को ग्रहें, कैसी वस्तुओं को ना ग्रहें। सो हमारे इस काल संबंधी भी आचार बनाए जा सकेंगे, इस काल के भी मूल गुण जैनियों के बनाए जा सकेंगे, क्योंकि आचार्यों ने ये प्रयोग किए हैं। हम सबकी वो तो हैसियत नहीं है कि हम आचार्यों की बात के ऊपर जाकर कोई बात करें, लेकिन हाँ, हम सब स्वविवेक से इतना विचार कर सकते हैं, उतना विचार करके हम इन सारी वस्तुओं के त्यागी हों जिनमें प्रत्यक्ष हिंसा दिग्दर्शित होती है। ठीक है। अंजीर उदंबर में आता है, हाँ, पंच उदंबर फलों में अंजीर आ जाता है, और वो हमारे द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। एलोपैथी मेडिसिन मास के अंडर आएंगे कि भाई देखिए, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, अलग अलग उपचार की पद्धतियों में, अलग अलग शास्त्रों में जिसपे शरीर के उपचार की विधि बताई जाती है, वे अलग अलग कोई औषधि लेते हैं प्लांट से, पौधों से, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जिन वनस्पति में होती है उनसे, और कई लोग मदिरा आदि का प्रयोग करते हैं, और कई बार भाई मछली से कोई लिया जाए, किसी से कोई विटामिन लिया जाए, किसी जानवर से कुछ लिया जाए, इन सब का प्रयोग अलग अलग करते हैं। सो कोई भी हो, हम जनरलाइज ना करें कि एलोपैथी की, होम्योपैथी की, आयुर्वेदिक, जो भी निर्दोष औषधि होगी हम विचार करके उसको लेंगे। बाकी कोई पक्षपात नहीं है कि आयुर्वेद अच्छी होती, कि एलोपैथी अच्छी होती, कि होम्योपैथी अच्छी होती। आप विचार करें, आपको जो उद्गम समझ में आता हो, तपस पड़ती हो, कोई बताने वाला हो तो ठीक है, जहां तक हो सके निर्देश औषधि लें। बाकी
अपने विवेक से अपना कार्य करें। सिद्धांत की बात तो यही होगी कि ऐसी औषधि जिसमें मदिरा आदि का प्रयोग होगा, जिसमें ऐसी वस्तुओं का प्रयोग होगा जो बहुत हिंसा वाली हो, उनको हम ग्रहण नहीं करेंगे। फिर भी इनको आप अपने जीवन में अपनी कषायों का स्तर नापकर ग्रहण करिएगा। सिद्धांत की तो बात यह है, हिंसक वस्तुओं का जैनी त्यागी होता है और वह मृत्यु की कीमत पर भी दूसरे के जीवन के ऊपर पैर रखकर अपना जीवन नहीं बना सकता। किसी दूसरे की छाती पर रखकर हम खड़े हों, ये हमारे गुरुओं ने हमको सिखाया ही नहीं। हमने जीव दया का उत्कृष्ट पाठ पढ़ा है, हमने जीवन में सभी के कल्याण की भावना भाई है, हमने जीवन में अहिंसा और क्षमा के उत्कृष्ट आदर्शों को अपनाया है। सो हमसे ये वाली वृत्तियां भी ना होंगी जिस पर दूसरे जीवों को हमारे आचरण से कष्ट पहुंचता हो। और ये आदर्श सम्यक दृष्टि के जीवन में उतरा है। अभी मुनिराजों के जीवन के आदर्श पर तो हम पहुंचे ही नहीं है। तो आज हम सभी ने 8 मूल गुणों की कुछ विस्तार से चर्चा करी है। कल अब 12 उत्तर गुण जो इन 8 मूल गुणों की भूमि पर खड़े होते हैं महल बनाने के लिए, उनकी चर्चा भी हम विभिन्न आचार्यों के मत से पढ़ेंगे। अभी इसी भावना से कि हम सभी का श्रद्धान तो निर्मल हो ही, ज्ञान तो बढ़ता हुआ जिनागम के सेवन से निर्मल हो ही, हमारा आचरण भी पवित्र हो, हम सभी जीवों के उपकार में संलग्न हो और सभी जीव हमारे साथ इस मार्ग में लगे रहें। ऐसा परस्पर अच्छी अच्छी बातों का आदान प्रदान हमारे चले और हमारा जीवन उज्जवलता के उत्कृष्ट चरम सीमा पर पहुंचे। इसी मंगल भावना से चिन्मय स्तुति। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु से बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंद वेदी भान वे को स्वपर पेचान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही चिन्ह वाणी है। हे चिन्हवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा कहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। 9 भाई नमो। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अनेकांतमय परम अहिंसक जैन धर्म की जय। शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय। श्रीमद भगवत कुंकुंदाचार्य देव की, श्री राइन सार प्राप्त ग्रंथ की जय। जय जय।